सुबह के बज चुके हैं 6:30 और सुबह की पूजा हो रही है मेरी। बस मोस्टली पूजा हो ही गई थी, हवन करना था, सारा खाना मैंने रेडी कर रखा था। मम्मी नहीं थी तो थोड़ा सा लग रहा था कहीं कोई कमी ना रह जाए, पर माता रानी की कृपा से सब ठीक रहा। बस पूजा चल रही है, इसके बाद पाठ करूँगी। पाठ करने के बाद आएंगी कंजक, फिर होगा कन्या पूजन। पूरी कोशिश की है मैंने कि मैं बहुत अच्छे से कन्या पूजन करूं, पर फिर भी मम्मी की कमी तो बहुत खल रही थी। लग रहा था मम्मी अभी आवाज़ दे रही हैं। कोई नहीं, मम्मी के बगैर किया मैंने पहली बार, पर ठीक था, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। बहुत अच्छे से पूजा हुई और सब ठीक रहा। अब पाठ करूँगी मैं। यहाँ कंजकों का सारा सामान इकट्ठा कर दिया था, उनकी छोटी छोटी बॉटल, फ्रूटी, टिफ़िन, लंच बॉक्स जो उनको देने थे, और भी सामान था, रखा नहीं है अभी, पर निकाल के लाएंगे। अगर हो सका तो ज़रूर डालूँगी मैं। कन्या पूजन हो गया था, अब बस मैं सबके लिए खाना बना रही थी। बाबा रोटी खाते हैं, पूड़ी नहीं खाते हैं, तो मैं रोटी सेकने जा रही थी। फिर मुझे अर्जुन भैया ने बताया कि बाबा कह रहे हैं आज वो भी पूड़ी ही खाएंगे, तो मैं बस पूड़ियाँ बेल रही थी, अब सेकने जा रही हूँ। सर में पल्ला इसलिए लिया क्योंकि जब भी पूड़ी वगैरह सेकते हैं तो सर पे पल्ला ज़रूर लेना चाहिए, मम्मी जी कहते हैं, तो मैंने सर पे पल्ला ले लिया। बस दादाजी को खाना जाएगा, सब लोग खाना खाएंगे, चाहत, अर्जुन भैया, बोला भैया, सब लोग। और आकाश भैया का दलिया बनाया, उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो उनका दलिया रखा हुआ है, जैसे ही वो आएंगे दवा लेकर तो उनको दलिया दे दूँगी। बस जल्दी जल्दी पूड़ियाँ बना रही हूँ ताकि दादाजी को दे दूँ। सुबह की पूजा बहुत अच्छी रही, मम्मी का भी फ़ोन आया, मम्मी ने पूछा कि कैसा रहा। बहुत अच्छा रहा, मतलब मैंने सोचा नहीं था कि मम्मी नहीं है, अकेले सारी चीज़ें मैनेज कैसे करूँगी। हालांकि खाना और प्रसाद जो होता है वो मैं ही बनाती हूँ, पर बाहर का कंजक लाना और उनको बैठाना, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है जो मम्मी संभालते हैं, तो अकेले किया तो, पर मम्मी का होना बहुत ज़रूरी है। बड़े रहते हैं ना तो सारे काम और अच्छे से होते हैं, इसलिए मिस कर रही थी मम्मी को। और शिवांश भी तो नहीं था। शिवांश होता है थोड़ी शरारतें करता है, उसको बोलती हूँ मैं, कुछ ना कुछ करता ही रहता है वो। बस सभी को मिस कर रही थी, पापा जी, मम्मी, शिवांश तीनों गए हुए हैं, चाचा चाची भी गए हुए हैं, सभी लोग गए थे। अर्जुन भी आए मेरे पास, पूछ रहे हैं कब, कितना टाइम लगेगा भाभी। बस चले गए, खाना ही देना है सबको। मेरे पास है, बोल रही है कि बाबा जी को खाना दे दो। बस बाबा को खाना देने जा रही है वो। बाबा लेटे हुए थे आराम से, चाहत के उन्हें खाना दिया, वो उठे। मैंने नीचे फ्लोर पे बुलाया लेकिन वो आए नहीं, बोल रहे हैं कि ऊपर ही खाना दे दो, तो बस बाबा जी को खाना भेज दिया था, खा रहे हैं बाबा जी। मैं वर्षा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। क्या ही बताऊँ अब मैं,
मेरे को घर आना था अपने और काम था कुछ, क्योंकि करवा चौथ आ रहा है। मुझे मम्मी के लिए कपड़े लेने थे, सासू माँ के लिए श्रृंगार का सामान, कपड़े। तो सोचा कि मैं आज लेकर आऊँगी। यहाँ पर शॉप है मतलब जिन अंकल जी को मैं जानती हूँ, तो वहीं से लेना था मुझे। और जैसे ही मैं आई हूँ ना, मम्मी पहले ही बता चुकी हूँ, मम्मी, शिवांश, पापा जी सब लोग गए हुए हैं और सारी चीज़ें करके मैं निपटा कर और घर आना था। और अब यहाँ से जाना पड़ रहा है क्योंकि भैया की तबीयत ख़राब हो गई है अचानक, लीवर ठीक नहीं है, तो मेरे को जाना है। पर मैं घर तो आ गई हूँ, घर आ गई हूँ और वहाँ की टेंशन हो रही है। सोचा था नहीं शूट करूँगी, पर थोड़ा सा व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि मैं आई हूँ यहाँ पे। तो मैंने कहा था मैं भाभी सब लोगों से, आप लोगों को मिलवाऊँ। साड़ी पहनी है, क्या ही फ़ायदा साड़ी वाड़ी पहनने का, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि मैं जस्ट अभी आई हूँ, चढ़ी हूँ और मेरे पास फ़ोन आया कि भैया की तबीयत ख़राब है। देखो ठीक भाभी। और मैंने बताया नहीं है पहले, लेकिन मेरा भाई जिसका एक्सीडेंट हो गया था गुड़गांव हाईवे में सेक्टर 10 के पास, तो उसके बाद उसकी जो कंडीशन है ना, वो अभी फ़िलहाल बहुत ख़राब है। रॉड डली हुई है पैरों में, मैं फ़ोटो डाल दूँगी। और हालत ख़राब। इसी छुटकी में इसको कंजक देने आई थी, स्पेशली इसके लिए आई हुई हूँ। और ये की बात ही नहीं की थी बस। छुटकी देखो, चूड़ी दिखाओ, चूड़ी दिखाओ, छुटकी चूड़ी का है, चूड़ी का है बिट्टू की, चूड़ी का है बेटा, चूड़ी दिखाओ बेटू, चूड़ी तो दिखा दो। मूड बिल्कुल अच्छा नहीं, उसको भी मन नहीं बुआ से बात करने का। चलिए कोई नहीं, घर जाते हैं, बाद में आएंगे, मम्मी आ जाएंगी तब। मुझे ना एक्चुअली उन्हें सरप्राइज़ देना था, मेरे सरप्राइज़ की ना बस बैंड बज गई है लेकिन ना सरप्राइज़ से ज़्यादा ज़रूरी अभी भैया हैं। और वैसे तो मैं उनका दलिया वगैरह बना कर आई हूँ क्योंकि मुझे पता था वो अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे, तबीयत ठीक नहीं थी। पर फिर भी ना मतलब एक बार सुन लो कि तबीयत ख़राब है तो रहा नहीं जाता है, वही वाला हाल मेरा है। और घर पे कोई है नहीं, दादाजी भी हैं, तो लेबर है सारे, सबको खाना खिलाकर, हाँ मतलब एकदम फ्री होकर आई थी मैं 1-2 घंटे के लिए कि मैं 1-2 घंटे रहूँगी, फिर उसके बाद चली जाऊँगी।